आज हम लोग ग्रामर सेक्शन में आर्टिकल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल। आर्टिकल कुछ नहीं है, ये डिटरमिनर्स का ही एक ग्रुप है। ये एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। कहलाते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। किसी शब्द की विशेषता बताने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं वो कहलाते हैं विशेषण या एडजेक्टिव। इसी प्रकार आर्टिकल भी एक डिटरमिनर्स का पार्ट है जो कि क्या है? एडजेक्टिव है। और आर्टिकल में हम लोग पाते हैं कि हम दो प्रकार के आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। कितने प्रकार के आर्टिकल्स? दो टाइप्स के आर्टिकल्स का हम प्रयोग करते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल दो प्रकार के आर्टिकल है। एक है इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल जिसको हम ए और एन कहते हैं। अब ए और एन किस जगह लगता है? जो कि एक सिंगुलर नंबर हो। कैसा हो? सिंगुलर। जहाँ प्लूरल नंबर होता है या बहुवचन होता है वो आर्टिकल नहीं लगता। जहाँ पर एक वचन होता है और फर्स्ट पर्सन होता है वहां पर क्या लगता है? आर्टिकल लगता है। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो ए और एन है। इसी प्रकार हम देखेंगे जो डेफिनिट आर्टिकल है वो द है। और डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? हम ये पाते हैं कि कोई विशिष्ट चीज, कोई विशिष्ट ज्ञान, कोई विशिष्ट वस्तु, उसके पहले क्या लगता है? दा लगता है। विशिष्ट चीजों के पहले दा लगता है। और यहाँ पर जो सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, उसके पहले ए और एन लगता है। अभी और हम आगे चलेंगे। यूज ऑफ ए और एन, कि हम ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? कि एक हमें मालूम तो है कि सिंगुलर नंबर है, पर ए और एन का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? तो हम ये पाएंगे these are used before countable singular number। मैंने अभी वही कहा था कि हम इसका इस्तेमाल वहां करेंगे जहां जिसका सिंगुलर नाउन, कि जो सिंगुलर नाउन ए और एन का हम इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका भी और हम बताएंगे। जैसे ए का हमने इस्तेमाल किया। अब ए का इस्तेमाल किया, ए का उपयोग कैसे करना है? कंसोनेंट्स उच्चारण से शुरू होने वाले नाउन के पूर्व करते। ऐसी संख्या जो कंसोनेंट्स हैं, हम हिंदी में दो प्रकार के उसको पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन। दो अक्षरों को पढ़ते हैं। एक होता है, दो हिंदी में क्या होता है? स्वर और व्यंजन। तो इंग्लिश में स्वर को बोलते हैं वॉवेल और इसको बोलते हैं कंसोनेंट्स। अब व्यंजन जो है, स्वर कौन कौन से थे अंग्रेजी में? हम देखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। 5 स्वर होते हैं, कुल 26 अक्षर होते हैं। कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर में 5 अक्षर जो होते हैं वो वॉवेल कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। इसी प्रकार हिंदी में हम लोग 12 पढ़ते हैं। जितनी मात्राएं हैं वो सारी मात्राएं क्या होती है? हमारी स्वर कहलाती हैं। और बाकी शेष जितने बचते हैं 21 अक्षर वो कहलाते हैं कंसोनेंट। तो जिसका भी उच्चारण, ये नहीं देखना है हमको कि उसके पहले ये लगाएगी, उसका उच्चारण इनसे हो रहा है, इनका उच्चारण इनसे हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? एन। उसके पहले जिनका भी उच्चारण वॉवेल साउंड से हो रहा है, किससे हो रहा है? वॉवेल साउंड से हो रहा है, तो वहां पर हम लोग एन लगाएंगे। परंतु जिनका भी उच्चारण कंसोनेंट से हो रहा है, जैसे हमारा एक कंसोनेंट है, आप यहाँ देखेंगे आ ग। ग कैसे बना है? कंसोनेंट है, यानी ये व्यंजन है। आ मैं, माँ क्या है? व्यंजन है, कंसोनेंट है। यूनिवर्सिटी, अब इसको समझने वाली बात है। यूनिवर्सिटी में हम यहाँ देख रहे हैं कि ये तो वॉवेल है, परंतु यहाँ यू, ये जो यू बना है, ये किसका उच्चारण कर रहा है? या यज्ञ का, है ना? तो यहाँ पे या है, तो ये उच्चारण क्या आ गया इसका? कंसोनेंट। वॉवेल आया क्या? नहीं आया, इसलिए वॉवेल नहीं आया तो हम क्या लगाएंगे? ए। यदि यहाँ पर वॉवेल आता तो हम क्या लगाते? एन। फिर 1 रुपी। अब देखिए वहां पर भी ओ आ गया, परंतु ओ आया पर उच्चारण क्या हो रहा है? प्रोनाउंसिएशन
प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वाह, इसलिए इसके पहले क्या आएगा ए। तो हम देखेंगे जहां जिन जिन नाउंस का कंसोनेंट से उच्चारण होता है उसके पहले क्या लगाना है, ए लगाना है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे एन का उपयोग कैसे करेंगे। एन का उपयोग वॉवेल से उच्चारण होने वाले नाउन के पहले करते हैं, जिसका भी उच्चारण वॉवेल से होगा। वॉवेल साउंड क्या है, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल साउंड है। हम देखेंगे एन एंड, ए से उच्चारण हो गया, ठीक है, एन लगेगा। एलिफेंट तो एन लगेगा, ई आ रहा है। ऑक्स आ आया, स्वर आ गया तो एन लगेगा। कैपिटल एम ए से बना तो क्या वॉवेल साउंड आया, ए एम, तो क्या लगेगा, एन लगेगा। एस पी कैसा, ए से एस ए आया, इसलिए इन सभी में जिसका भी उच्चारण, जिन नाउन्स का उच्चारण वॉवेल होगा उसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। तो ये इस प्रकार हमें ये देखना है। हम तीन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, ए एन और डी को। ए एन जो है ऐसे नाउन्स जो कि जिसकी हम विशेषता बताते हैं, परंतु वो सिंगुलर नंबर होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, एक वचन। बहुवचन में कभी हमारे आर्टिकल नहीं लगते हैं। अब दा का उपयोग देखिए, दा जो है दैट शब्द का बना हुआ है, दैट से बना है। दा किससे बना है, दैट से बना है। इसका उपयोग हम पर्टिकुलर के साथ करते हैं। पर्टिकुलर नाउन यानी एक विशेष नाउन, जैसे हम हैं हिमालय, तो एक ही हिमालय है, तो हम क्या कहेंगे उसको, द हिमालय। हम जैसे कहें नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर, तो हम क्या कहेंगे, द नर्मदा रिवर। तो उसके पहले जो पर्टिकुलर नाउन है उसके पहले हम दा लगाते हैं, वो है सिंगुलर हो या प्लुरल हो, वॉवेल हो या कंसोनेंट शुरू हो, इसका इसमें कोई संबंध इनका नहीं है। या तो वो सिंगुलर नाउन हो सकता है, प्लुरल नाउन हो सकता है, उसका साउंड जो है प्रोनाउंसिएशन वॉवेल हो सकता है, कंसोनेंट हो सकता है। हम उसके पहले दा लगाएंगे यदि वो क्या है, विशेष पर्टिकुलर नाउन है। तो जैसे द बॉय, बॉय पर्टिकुलर है, ऐसा नहीं है द एनिमल नहीं है, स्पेशल बॉय के लिए है, तो हम क्या लगाएंगे, द बॉय, द बॉयज। ये क्या हो गया, यहाँ सिंगुलर हो गया, यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल हो गया, ढेर सारे हो गए। फिर द एलिफेंट, द एग्स अंडे। इसके कुछ विशेष उपयोग भी, जैसे प्रमुख नदियों के नाम, अखबारों के नाम, प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम, या हमारे जो अर्थ में ग्रह हैं इनके नाम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। अभी हम इसको अध्ययन में आगे देखेंगे। अभी हमें एक एक्सरसाइज देखनी है, fill in the blanks with correct article A and D, हमें भरना है। इसमें तीनों चीज देखना, यदि प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, एन। प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट से हो रहा है तो ए, और कोई पर्टिकुलर नाउन है तो द। माय मदर इज इंजीनियर, क्या आएगा, ई से एन आएगा, क्या आएगा, एन। यहाँ पर क्या लगाएंगे आप लोग, एन। तेंदुलकर इज ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, ये कैसा है, पर्टिकुलर नाउन है, विशेष है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द। फिर ही इज, अब देखिए HONEST है, इसको हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। तो ऑनेस्ट बोलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एन, मैन। डोनाल्ड इज यूरोपियन, यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है या का, इसलिए क्या आएगा, ये बना रहा है कंसोनेंट, यहाँ पे आएगा ए। माय फादर हैज MA डिग्री, मेरे पिता के पास MA डिग्री है, तो M से A से बन रहा तो N लगेगा, क्या लगेगा, N लगेगा। रमेश इज वेटर, रमेश इज वेटर, तो यहाँ पर चूंकि W कंसोनेंट से आ रहा है तो क्या लगाओगे, A। ब्लैंक वर्ड हैज बीन
कंटिनेंट्स यानी कितने क्या है हमारे जो क्या कहना चाहिए महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप। ये थोड़ा अधूरा हो गया, इसको बाद में देखते हैं। आई वुड लाइक टू विजिट ताजमहल। ताजमहल स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द ताजमहल। अभी इसको आप लोग नोट करेंगे, बंद कर देना। हमें किताब को हम विजुअल्स तरीके से देखना, ताकि स्टोरी आपको समझ में आए। क्या समझ में आए? स्टोरी समझ में आए, और कहानी भी समझ में आती है तो हमको लेसन जल्दी समझ में आएगा, तो पढ़ने में आसानी जाएगी। तो हम लोग कहानी स्टार्ट करें। सब लोग ध्यान से देखेंगे जो हमारा लेसन यार लाइफ कितना सेट हो जाता है। अगर तुम्हारे मन में भी ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो आओ स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम इस एक्सप्लोर करते हैं। आज से लेकर 132 इयर्स के पापा ईयर की 2157 जहाँ वहाँ के बच्चे यार स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, सब घर में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब इंसानों की जगह रोबोट पर आ रहे बच्चों को। बट वो पहले जानते हैं स्टोरी में कैरेक्टर एंड स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहला कैरेक्टर हमारे छोटी सी 11 साल की बच्ची मार्गी, जो कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। दूसरा 13 साल का टॉमी, नाम पे बचाना एक मार्गी एक टॉमी है। यार मैंने भी बात देखी, लेकिन मेरे मतलब से नहीं बनती, पड़ोसी होती मेरी, और मैं उसके साथ नहीं हूँ। बट है तो थर्ड कैरेक्टर है वो मिसेस जॉन, मैकेनिकल टीचर। ये रोबोट है, इंसान बनाते हैं, रोबोट का। मैं तो अभी बेरोजगार हूँ, मुझे तो पक्का बेरोजगार हूँ। आपकी कैरेक्टर है काउंटी इंस्पेक्टर। यू मैकेनिकल रोबोट कैरेक्टर के डिटेल्स को मैंने बताते हैं, और रोबोट पर आने बच्चों को। बट वो पहले जानते हैं स्टोरी में कैरेक्टर एंड स्टोरी। पहला कैरेक्टर हमारी छोटी सी 11 साल की बच्ची मार्गी, स्टोरी कैरेक्टर। दूसरा 13 साल का टॉमी, भाई हमारा मार्गी का पड़ोसी और फ्रेंड। यार मैंने भी बात देखी, लेकिन मेरे मदद में नहीं, पड़ोसी होते थे, और मैं उसके साथ बट है तो थर्ड कैरेक्टर है वो मिसेस जॉन, मार्गी की मूवी। फोर्थ कैरेक्टर है मैकेनिकल टीचर। इंसान को रिप्लेस कर दिया, टीचर इंसान बनाते नहीं, रोबोट बनाते। भाई साहब रोबोट है, बेरोजगार हो, टीचर को पक्का बेरोजगार होगा। आपकी कैरेक्टर है काउंटी इंस्पेक्टर। यू इंस्पेक्टर है कि रोबोट कैरेक्टर के डिटेल्स को मैंने बताता हूँ, पर स्टूडेंट ऑप्शन खोलें तो मुझे बताओगे कमेंट्स में। अगर नहीं बता रहे ना तो तुम्हारा क्रश देखो तुम्हें मिलेगा नहीं, तो जाओ कमेंट्स पे क्रश का नाम और ऑथर के नाम दोनों बताइए। हम बताते हैं स्टोरी के बारे में। अब कहानी का शुरुआत होता है 17 मई 2157, जहाँ मार्गी रात को अपने डायरी पे कुछ लिख रही होती है। मार्गी को ना डायरी ना उनके पास स्कूल था, ना उनके पास क्लासरूम था, ना उनके पास टीचर, ना उनके पास रियल बुक्स। हर चीज़ कंप्यूटराइज या डिजिटलाइज होती है। हम लोगों ने जिंदगी में रियल बुक देखा नहीं, इस टाइम में मार्गी लिख रही होती है कि आज हमने कोई रियल बुक सुनी, और ये सोचते याद करते हुए उसके दादाजी ने कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी बताया था उनके समय में ना स्कूल दादा के दादा और कहा जाता है कि मार्गी और टॉमी पुरानी सी किताब को पढ़ रहे थे। टॉमी उस किताब के पन्नों को पलट रहा था, तो जो पन्नों में लिखे वर्ड्स थे ना वो मूव नहीं कर रहा था, जैसे ही उसकी स्क्रीन पे नॉर्मली करता था। तो बार बार एक पन्ने पलटा रहा और दोबारा वापस आगे देगा, तो जो वर्ड जहाँ था वही है, क्योंकि ये स्क्रीन नहीं थी। अब ये जब टॉमी की लाइफ स्क्रीन पे देखा नहीं था, वो जमाने के लोग पेपर में आपको एक्सप्लोर कर देते थे, इतने समझ में आया नहीं होता है। तो कैसे स्टूडेंट जो यहाँ पे मैं हजारों और अगर तुम चाहो सिर्फ ऐड कर सकते हो। मार्गी को टेलीबुक्स के बारे में भी इतना पता नहीं, क्योंकि थोड़ी लिविंग है, क्योंकि टॉमी 13 साल का था, आइडिया था टेलीबुक्स के बारे में। बट क्योंकि मार्गी को अपने बालों से एग्रीगेट थी, अब पूछती है तुम्हें ये किताब कहाँ मिला। टॉमी कहता है कि मुझे घर के एक्ट पे मिला, मुझे एडिट नहीं पता, तुमने नेटफ्लिक्स पे या मूवीज पे देख ली। ये भूतों का फेवरेट जगह है, यूरोप में जितने घर होते हैं उन घरों के ऊपर स्टोर हाउस करके ऊपर जहाँ पे चीजें रखते हैं, उसी को एंटीक है। और जो मैं बताया ये एंटीक है, भूतों का फेवरेट है। तुम कोई भी हॉरर मूवी देखो यार, एंटीक तो मुझे ही मिलेगा। तो आज ऐसे ये कहानी पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आज से 100 साल बाद 150 साल बाद कैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम रहेगा। चलो यार कहानी को शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। सबका लड़का होता है, इसका नाम होता है टॉमी। मार्गी है टॉमी। वो रात में आराम से बैठकर डायरी में लिख लेती थी। तो
तो 17 मई 2157 की रात थी और उस दिन वो अपने डायरी में लिखती है टुडे टॉमी फाउंड द रियल बुक, यानी आज टॉमी को एक असली बुक मिला है। असली बुक? अरे हाँ भाई, यही अपना पेपर प्रिंटेड बुक, क्योंकि उस समय तक बुक नहीं रहेगी, ये सब नहीं चल रहा होता है। इसीलिए मार्गी अपने डायरी में लिखी है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला है। वो बुक काफी पुरानी थी और मार्गी के दादाजी जो थे ना, वो कहा करते थे कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी उनको सुनाते थे, उनको बताते थे कि जब हमारे जमाना हुआ करता था तो हमारे जमाने में तो सारी कहानियां जो है वो पेपर पे ही लिखी हुई आती थी। मतलब मार्गी के दादाजी जो थे ना, वो बताते थे कि हमारे जमाने में तो पेपर पे ही सारी कहानियां होती थी। लेकिन देखिए आजकल के बच्चे को टीवी में ही लगे रहते हैं। मतलब ऐसा डायलॉग उनका होगा, वो लोग बुक की पेज को पलटते हैं, बुक की पेज जो किया पूरी येलोइश हो चुकी थी और उसमें रिंकल्स वगैरह आ गए थे, एकदम लाइन से रिंकल्स आ गए, पुरानी किताब हो गई थी ना, बहुत सा पुराना बुक था यार। इसीलिए और एक चीज उन लोगों को बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी कि जो वर्ड्स थे उस बुक में लिखे हुए वो मूव नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये स्क्रीन वाले वर्ड चलते हैं, किताब के वर्ड चलते हैं, उसमें क्या होता है वर्ड जो है ना वो मूव करती है। मतलब एक लाइन आया, उसको जैसे तुमने पढ़ा वो चला जाएगा और फिर दूसरा लाइन आएगा। लेकिन हमारे पेपर प्रिंटेड हमारे डिजिटल बुक में क्या होता है, एक बार में जो लाइन छप गई वो छप गई, वो तो यहाँ मिटेगी नहीं। और ये चीज देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि आप लोग जैसे ही एक पेज पढ़ते हैं और दूसरा पेज पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वापस से वो जो पिछले वाले पेज पे आते हैं तो देखते हैं कि वो एज इट इज लिखी हुई है। और ये सारी चीज लोगों को हैरान कर रही थी, कैसे कैसे हो रहा है ये। फिर टॉमी कहता है ठीक, क्या बकवास चीज है ये, इस पेपर प्रिंटेड बुक को एक बार पढ़ने के बाद लोग फेंक देते होंगे, लेकिन हमारे टेलीविजन स्क्रीन में मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और उसमें आप लोग और ज्यादा ऐड भी कर सकते हैं। जब हम कोई चीज पढ़ने की मन करे तो मैं डाउनलोड कर लूंगा सिंपली और पढ़ लूंगा, और हमें टेलीविजन स्क्रीन को फेंकना भी नहीं पड़ता है। लेकिन ये तो कोई बुक को फेंक देते हैं। तो टॉमी के अकॉर्डिंग जो पेपर प्रिंटेड बुक है, जो आज के जमाने में हमारे रियल लाइफ बुक है यार, वो बहुत ही बकवास बुक है, क्योंकि यार उसको हमको एक बार पढ़ने के बाद फेंक देते हैं। टॉमी हमारे फिजिकल बुक को अपने ई बुक से कंपेयर कर रहा है। मार्गी भी हमें या तो कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे में तो ऐसा होता है, उनमें तो ऐसा होता है, तो बहुत डिस्कशन में लगे होते हैं। टॉमी को तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? मेरे घर में। वो घर की तरफ इशारा करता है, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ज्यादा बिजी होता है, तो बस बिना देखे हुए वो इशारा कर देता है कि देखो मेरे घर में मिली है। वो बुक उसके घर के एटिक में मिलता है। एटिक एक तरह का जगह होता है जहाँ पे पुराने सामान वामान फेंके हुए रहते हैं, रखे हुए रहते हैं, स्टोर रूम लाइक। मार्गी होती है इंग्लिश स्टोर के बारे में, क्या स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में कौन लिखता है यार? ओह आई हेट स्कूल। मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी और अब तो स्कूल के नाम से और भी ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर है ना, वो उसको टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा है, वो टीचर है और उसका मार्क्स का बच्चे आ ही नहीं रहे, दिन पर दिन उसका मार्क्स गिरते ही जा रहे हैं, और इसीलिए वो स्कूल को बहुत ज्यादा हेट कर रही है। उसकी माँ भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि दिन प्रतिदिन उसका मार्क्स इतना क्यों गिर रहा है, और इसीलिए वो काउंटिंग इंस्पेक्टर को बुलाती है। यहाँ पर इंस्पेक्टर का मतलब मैकेनिक है, जो उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करेगा, क्योंकि मार्गी की माँ खुद से तो उस मैकेनिकल टीचर को ठीक नहीं कर सकती, इसीलिए एक स्पेशलिस्ट को बुलाती है जो उसको ठीक कर सके। वो इंस्पेक्टर एक छोटा सा इंसान था जिसका गोल और लाल चेहरा था, उसके पास स्कूल का एक बॉक्स था और काफी सारे वायर्स थे। तो मार्गी को एक एप्पल देता है कि लो बेटा एप्पल खाओ, तब तक मैं तुम्हारे टीचर को ठीक करता हूँ, और जाके उसके टीचर को निकालता है, मतलब उसके टीचर को ठीक बार करता है, कचरा होगा, तारवा जोड़ रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा। और इधर मार्गी भगवान से ये दुआ कर रही थी कि हे भगवान कुछ ऐसा करो कि इस इंसान से ये मैकेनिकल टीचर ना बने। मतलब मार्गी ये चाह रही थी कि जो इंस्पेक्टर है उससे ये मैकेनिकल टीचर ना बने और इस मैकेनिकल टीचर को बदलना पड़े, ताकि उसको कुछ छुट्टी मिल जाए तो आराम से वो रह सके, टेस्ट ना दे। हमें भी स्कूल नहीं जाना होगा तो हम भी भगवान से प्रेयर करते कि हे भगवान बारिश कर दो, ठंड का मौसम है, बहुत ज्यादा ठंड कर दो, स्कूल में जाना पड़े। तो सेम यार मार्गी भी सोच रही है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ ही घंटे बाद इंस्पेक्टर जो है उस टीचर को बना देता है और फिर से एक बड़ा सा ब्लैक कलर का खरूच का मशीन तैयार हो जाता है, जहाँ पर यह सारे लेसन्स होते हैं, जो भी लेसन होते हैं ना वो वहाँ पर शो हो रहे होते हैं, क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जा रहे होते हैं। और ये देखकर मार्गी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि यार तेरी फिर से पढ़ना पड़ेगा। मार्गी को सबसे ज्यादा उस स्लॉट से मतलब थी जहाँ पर उसको होमवर्क को इंसर्ट करना होता है, क्योंकि यार हमें भी अपना होमवर्क करना और टीचर को दिखाना पसंद नहीं होता है, वैसे ही मार्गी को भी पसंद नहीं है। और इसीलिए वो कहती है कि मुझे वो स्लॉट बहुत ही ज्यादा घटिया लगता है जहाँ पर मुझे होमवर्क को टेस्ट को सबमिट करना होता है। मार्गी को अपना होमवर्क पंच कोड में लिखना होता है, और ये चीज वो 6 साल की उम्र से सीख गई थी। पंच कोड हो सकता है या एक कंप्यूटर का लैंग्वेज वगैरह होगा उस टाइम में, जिसमें उस सबको लिखना होता होगा। और मैकेनिकल टीचर तुरंत के सारे मार्क्स कैलकुलेट करके मार्गी के सामने दे देता है। बहुत ज्यादा बकवास है, मैकेनिकल टीचर टाइम ही नहीं देता है, तुरंत से सारे ग्रेड्स को कैलकुलेट करता है और उसके सामने बताया जाता है कि देखो बेटा तुम्हारा इतना मार्क्स आ जाए। मान लो अगर तुम्हारा भी टेस्ट होता है तो कम से कम तुम्हें 1-2 दिन टाइम तो मिलता है, तब जाकर तुम्हारा रिजल्ट आता है, लेकिन इसका रिजल्ट तो तुरंत आ जाता है, हैंड टू हैंड। वो इंस्पेक्टर अपना काम खत्म करने के बाद मार्गी का सर को पकाता है और उसकी माँ से कहता है कि देखिए मिसेस जोन्स, इस
इसकी कोई भी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है ना उसकी ज्योग्राफी का सेक्टर जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया है और इसीलिए इसके मार्क्स दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने उसको एडजस्ट कर दिया है और इसके लेवल पर ले आया है। इसका एवरेज 10 ईयर का लेवल है और इसी लेवल पे मैंने उसको सेट कर दिया है। एक्चुअली भी इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस सही है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वो फिर से मार्केट के साथ पैसा खपाता है और ये बात सुनकर मार्केट बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि जो उसका ज्योग्राफी का सेक्टर है उसको वो खोल कर ले जाएंगे और कुछ दिन बाद फिर से बनाकर ला कर ठीक करके डालेंगे। जैसा कि एक बार टॉमी के टीचर के साथ हुआ था। जो टॉमी का हिस्ट्री का टीचर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, एकदम काला पड़ गया था। तो जो इंस्पेक्टर उसे ठीक करने आया था वो उसको निकाल कर, उस हिस्ट्री टीचर को निकाल कर लेके गया था और एक आध महीने बाद आया था उसे लेकर। और मार्केट भी यही उम्मीद कर रही थी कि जो उसका ज्योग्राफी का सेक्टर खराब हो गया है तो एक आध महीना बाद आएंगे, तब तक मैं चिल करूंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मार्केट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई। और इसीलिए वो टॉमी से कहती है कि स्कूल के बारे में कौन लिखता है यार। टॉमी मार्केट की आंखों में देखता है और कहता है अरे पगली, उस समय हमारे जैसा स्कूल थोड़ा ना था, ये बहुत ही पुराने जमाने की बात है। उस समय बहुत ही पुराने टाइप का स्कूल चलता था, आज से 100-200 साल पुरानी बात है, सेंचुरीज अगो, समझ रही है तू। मार्केट हर्ट हो जाती है और कहती है हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता कि उस टाइम में कौन सा स्कूल चलता था, कैसा स्कूल चलता था, उस समय की बात मुझे क्या पता। और वो बुक में झांक कर पढ़ने की कोशिश करती है जो टॉमी पढ़ रहा होता है। टॉमी कंधे के पास जाती है और उसको झांक कर पढ़ने की कोशिश करती है कि क्या लिखा हुआ है, ये तो मेरे पता नहीं कैसे लिखा है, मतलब वो पढ़ने की कोशिश कर रही थी। और फिर वो कहती है हाँ ठीक है, टीचर तो उस टाइम पे भी होती होंगे ना, हाँ उस टाइम पे भी टीचर होते थे, लेकिन हमारे जैसे टीचर नहीं होते थे। वो टीचर एक इंसान हुआ करता था। क्या एक इंसान? एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? हाँ उस समय इंसान टीचर हुआ करता था। वो लड़कों को लड़कियों को चीजें समझाता था, उनको होमवर्क देता था, उनसे क्वेश्चन पूछता था। लेकिन कैसे हो सकता है, इसमें स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो एक टीचर बन जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। मेरे पापा मेरे मैकेनिकल टीचर जितना जानते हैं तो वो भी तो स्मार्ट हुए ना, और वो भी टीचर बन सकते हैं। टॉमी ऐसा बोल रहा था। अब मार्केट का मुंह बंद हो गया, बोले तो बोले क्या। लेकिन मैं किसी अनजान इंसान को अपने घर में पढ़ाने के लिए तो नहीं रख सकती। टॉमी उसकी ये बात उसको बहुत ज्यादा हंसने लगता है। तुझे कुछ भी नहीं पता है मार्केट, टीचर हमारे घर में पढ़ रहेंगे। वहाँ पर उस टाइम पर एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पर सारे बच्चे आते थे सेम एज के और टीचर उन्हें पढ़ाता था। सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे और एक ही चीज सीखते थे। लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है सारे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो सारे बच्चे एक साथ कैसे पढ़ के सीख सकते हैं? वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, क्योंकि सारे बच्चे जो है वो सेम एज के होते थे। तो वो सभी को एक ही चीज पढ़ाते थे। अगर तुझे बुक पढ़ना नहीं है ना तो चली जाए यहाँ से, मैं दिमाग मत खराब कर। अरे नहीं, मैंने कब कहा कि मुझे पढ़ना नहीं है? बाकी तुरंत से जवाब देती है, क्योंकि उससे पुराने जमाने के स्कूल के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था, बहुत ज़्यादा वो हंस रही थी और उसके बारे में इमेजिन कर रही थी। उन्होंने उस बुक को आधा भी खत्म नहीं किया होता, तभी मार्गी की माँ मार्गी को बुलाती है, मार्गी चलो स्कूल का टाइम हो गया। नहीं ना, मैं अभी नहीं जाऊँगी। मैंने कहा ना अभी, दिस इज जॉन्स, यानी कि मार्गी की माँ ऐसा बोलती है। और हो सकता है कि टॉमी के क्लास का टाइम भी हो गया हो, तो मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या हम लोग थोड़ा सा और स्कूल को पढ़ सकते हैं स्कूल के बाद साथ साथ। टॉमी एकदम फूल बनते हुए कहता है हाँ ठीक है, देखते हैं, पढ़ना होगा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेंगे। और लोग सिटी बजाते हुए चल जाता है। सिटी बजाते हुए बुक को अपने हाथों में दबाता है और चल जाता है। मार्गी का जो स्कूल रूम था वो जस्ट उसके बेडरूम के राइट साइड में था। मैकेनिकल टीचर इंतजार कर रहा था। वो हमेशा इसी टाइम पर पढ़ती थी, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर, क्योंकि उसकी माँ का मानना था कि अगर बच्चे सेम टाइम पर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। मार्गी का मैकेनिकल टीचर लिखता है कि आज हम लोग मैथमेटिक लेसन में प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे। प्लीज आप अपने कल का होमवर्क स्लॉट में प्रॉपर तरीके से इंसर्ट कर दें। मार्गी ऐसा ही करती है और वो पुराने स्कूल के बारे में सोचने लगती है, जब उसके दादा से ज़्यादा जो छोटे बच्चे हुआ करते थे उस टाइम में जैसे स्कूल थी ना, उस स्कूल के बारे में वो सोचने लगती है कि कैसे सारे आसपास के जितने पड़ोसी के बच्चे हैं वो एक स्कूल में जाते होंगे, हंसते होंगे, शोर मचाते होंगे, स्कूल में बैठे बैठे एक साथ स्कूल रूम में बैठकर पढ़ते होंगे और घर भी साथ में जाते होंगे जब स्कूल खत्म हो जाता होगा। ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, क्योंकि वो यार दिन भर घर में बैठकर पढ़ते पढ़ते बोर हो गए। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग भी कोविड के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए होगे, घर अकेले अकेले पढ़ रहे हैं। तुम्हें भी यार स्कूल की यादें आ रही होगी कि कैसे यार स्कूल में मस्ती करते थे, मजाक करते थे और फिल्म पढ़ते थे। तो वही फीलिंग, वही सेम चीज़ें मार्गी भी मिस कर रही है। आगे वो सोचते हैं कि कैसे वो लोग साथ में पढ़ते होंगे एक ही चीज़ को, और अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी होमवर्क वगैरह में तो दूसरा उसको हेल्प कर देता होगा, या फिर उसके बारे में डिस्कशन करता होगा, उसको समझा देता होगा, और उनके टीचर इंसान होते होंगे कितना अच्छा होता होगा। ये सारी चीज़ें ना वो इमेजिन कर रही थी। और इधर उसका मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होता है और लिखा होता है कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 तो मतलब इधर उसका मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ा रहा है, लेकिन ये तो यार चालू की दुनिया में खोई हुई है।
हमारी विश्वास बोल रही है तो कैबिनेट टीचर कुछ और तुम्हारा वो है ना वो उन्होंने मस्ती मजाक के बारे में सोचते हैं कि जैसे वो मस्ती मजाक करते थे तो फन से हैड और किसी पर ये पूरे चैप्टर का नाम भी रखा गया फन से हैड तो बस ये कहानी की चीज है वीडियो का और वीडियो पढ़ाई करो और फिर उसको कुछ